एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? राजन, करण, किशन, जाहिद, संतोष। यस सर। हेलो। ओके। 2 मिनट वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स का, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। जब चलो। तक बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैं टोपोलॉजी क्रिएट कर देता हूँ। ओके सर। वेट। அப்ப உனக்கு தானே ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் பம்சர் லோகோ வந்து டவுன்லோட் हेलो சேவ் सर। हेलो किशन। आपका பண்ண नाम किशन है कि किशान है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस किशन। आपका அவங்க नाम ஒரு किशन है कि மீட்டிங்ல किशान है? மீட்டிங் முடிச்சு கூப்பிடுறாங்க. हेलो किशन। हेलो। एवरीवन, लास्ट सेशन में हम लोगों ने ट्रंक पे डिस्कशन किया था और उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है। यस सर। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं कंप्यूटर्स अटैच कर रहा हूँ। आई होप जो ट्रंक का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। मैंने बताया था आपको, ट्रंक कंसिस्ट फीलाइन डेटा बेसिस। ठीक है। अगर आप दो स्विच को आपस में कनेक्ट कर रहे हो तो वो जो इंटरफेस लिंक होगा वो ट्रंक लिंक होगा। ठीक है। ये जो आप कनेक्टिविटी बना रहे हो आपकी, आप इसे यूज करते हो एज अ ट्रंक इंटरफेस, ट्रंक लिंक। सो लास्ट टाइम जैसे आपने वीलैन क्रिएट किया था वैसे ही क्रिएट कर लेते हैं। ये आपका वीलैन 10 है, वीलैन 10, और ये पोर्शन आपका है वीलैन 20। दोनों कंप्यूटर। ये दूसरे फ्लोर का आपका वीलैन 10 और ये सेकेंड फ्लोर का वीलैन 20। यस राजन, कोई क्वेश्चन? Yes, sir. Am I audible, sir? Are you able to hear यस me, sir? राजन, यस यस। Yeah. So actually, sir, I have one question. Last time when we are seeing the switching concept, you told that when there is no network, it will go to the number one, right? That means the port interfaces which you are not using, it will go to number one. That is unallocated network, right? So in case if I wanted to add another printer separately, in which network it will be there? सी राजन, आप फॉर एग्जांपल ये आपका नेटवर्क प्रिंटर है, ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है। Okay. सो अगर आपके पास ये इस तरह का टोपोलॉजी है तो आपको नेटवर्क प्रिंटर चेंज करना होगा एवरी टाइम। Yeah. फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि विलेन 10 के कंप्यूटर से प्रिंट आउट करेंगे तो आप विलेन 10 में इस पोर्ट को डाल दो। विलेन 20 के लिए आपको इस पोर्ट को यही टास्क होता है लैन के अंदर। जब आप स्विचिंग में काम करते हो ना, स्विचेस पे काम करते हो, तो Okay. आपका टास्क यही होता है, विलेन चेंज करते रहते हो। Okay. राजन। Okay, sir. Got it. ठीक है, विलेन आप चेंज करते रहते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। Okay. तो यहाँ पे आप यही करोगे अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट डे या अभी कोई आपसे कह रहा है विलेन 20 का मशीन स्पिन करेंगे, अदरवाइज को आप उस प्रिंटर को आप डिफरेंट विलेन के अंदर डाल दो, कोई भी प्रिंट आउट नहीं करेगा। Okay. और आपको प्रिंट आउट अलाउ अलाउ करना है तो फॉर एग्जांपल विलेन 10 के मार्केटिंग वाले प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आपने Okay. विलेन प्रिंटर को विलेन 10 में डाल दिया। ठीक है। Mhm. Okay. Sir, I understand this point, sir. My हम्म, question, I'll rephrase my question in another way. हम्म, For हम्म, example, in a switch, already there are four interfaces. हम्म। We have occupied the four आपका interfaces. आपका टास्क क्या, आप चाहते हो हर कोई उसे एक्सेस करे? No, sir, no. Yeah, हम्म, yeah. That is one question. Yeah, that हम्म, is a one question that हम्म। every both the that is a बट VLAN जब आप वीएन यूज करते हो ना, देखो लैन स्विच में काम क्या होता है? to segregate the network. लैन के साइड में यही टास्क आपका होता है। Mhm. ठीक है। एवरी डे आपको वीलैन चेंज करना होता है, पोर्ट चेंज करना होता है। एग्जैक्टली Mhm. यही टास्क आपको करना होता है। Okay. ठीक है। अगर आप वीलैन बना रहे हो, वीलैन का मतलब ही हो गया आप सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर रहे हो। Exactly. तो एक विलेन का ब्रॉडकास्ट दूसरे विलेन में नहीं जाएगा राजन। Yeah. अदरवाइज आप सिंगल एक फ्लोर पे आपने 10 कंप्यूटर लगा दिए राजन, 15 Mhm. कंप्यूटर लगा दिया, आप विलेन वहां पे क्रिएट मत करिए। आप सिंपल एक प्रिंटर अटैच कर दिए, स्विच से प्रिंट आउट हो रहा है। Okay. Okay. बट जब आप विलेन क्रिएट करोगे तो फिर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे एवरी टाइम। Okay. ठीक है। Okay. ये आपको चेंजेस करना पड़ेगा। Okay.
उस पर्टिकुलर पोर्ट को आपको वीएलएन में डालना पड़ेगा, पर्टिकुलर पोर्ट को। That means we have to every time we have to configure. If you're going to attach हाँ any एग्जैक्टली new हाँ, ये endpoint, we टास्क have to. आपको करना पड़ेगा बिकॉज आप क्या Okay. यूज कर रहे हो, वीलैन। VLAN. Okay, got और it. हम अब हर एक वीलैन के लिए तो प्रिंटर ले नहीं सकते ना। Yeah, yeah, अभी that's तो true. आपने सिर्फ ये दो चार कंप्यूटर आपने लगाए हैं। रियल नेटवर्क में क्या मिल सकता है आपको, हर एक वीलैन के अंदर आपको 5 to 10 कंप्यूटर्स मिल रहे हैं, तो इन्वायरमेंट बड़ा होगा, राइट। हर वीलैन के लिए मैं एक एक प्रिंटर सेपरेट अटैच नहीं कर सकता। तो बेस्ट टास्क ये है कि इससे मेरी सिक्योरिटी भी है, कोई भी प्रिंट आउट नहीं कर रहा है Yeah. राजन। कोई Yes, भी sir. प्रिंट That आउट is true. नहीं कर रहा है। अगर अगर टीम को लगता है कि प्रिंट आउट देना है, मेरे पास रिक्वायरमेंट आई, मैंने पोर्ट को एक, मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मुझे पता है क्या करना होता है, सिंपल। अभी अगर ये बैंक का नेटवर्क है तो बैंक वालों को नहीं पता वीलैन क्या होता है, उनको तो ये पता है ना इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा है, दैट्स इट। नॉर्मल यूजर को किस बात से मतलब होता है मेरा प्रिंट आउट हो रहा है कि नहीं, राइट Yeah. राजन। Yes, sir. Yeah, yeah. What you say makes हाँ, sense, sir. नेटवर्क नेटवर्क वाले पर्सन को पता है कि वो क्या कर रहा है बैकग्राउंड में। Mm-hmm. क्लियर That's नाउ। true. Yes, that's clear. That's clear. But actually, that is what you said is that if you're going to add any port when we have VLAN, we have to configure that interface. आपको That's जस्ट वीलैन को अलाउ करना है प्रिंट आउट करने के लिए। तो okay. फिर आपको उस पर्टिकुलर इंटरफेस को जिससे आपने प्रिंटर कनेक्ट किया है वो आपको उसी पर्टिकुलर वीलैन में अटैच करना होगा। So, got it. करण कोई क्वेश्चन है आपका, किशन, संतोष, कोई क्वेश्चन है, जाहिद। नो सर। ओके। तो लास्ट सेशन में आप लोगों ने कुछ ऐसा ही टास्क परफॉर्म, कुछ ऐसी टोपोलॉजी बनाई थी, मैं उसी टास्क को आगे कंप्लीट कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके, रिलैक्स से क्लियर करिए आप। ये ओके। आपका स्विच 1 है, और इस पे जो इंटरफेसेस आपको दिख रहे हैं, ये 0/1, 0/2, ये जो इंटरफेसेस आपको दिख रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इनको VLAN 10 और 20 में डाल रहा हूँ। सो रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1 हाइफन, सॉरी, -2, दो इंटरफेस है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/3-4, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। सो आपके टास्क के हिसाब से ये दोनों दो पोर्ट ये VLAN 10 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये VLAN 20 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंप्यूटर्स को भी आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, वेट। सेकेंड फ्लोर है, ये 10.5 में यूज कर रहा हूँ, 10.5, 10.6, 10.8। विलेन आपने क्रिएट किया है स्विच 1 पे, स्विच 2 पे चलते हैं और यहाँ पे विलेन क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं होस्ट नेम दे देता हूँ स्विच 2। नाउ एज पर टोपोलॉजी अगर आप वेरीफाई करो तो ये दोनों इंटरफेस 0/1 और 0/2 आपके विलेन 10 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपकी डिज़ाइन के हिसाब से। तो इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1-2, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। एग्जिट किया आपने, इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/3-4, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। नाउ अगर मैं कनेक्टिविटी को वेरीफाई करूं, अगर मैं इस मशीन पे आता हूँ, इस मशीन का आईपी एड्रेस पहले आप वेरीफाई कर लीजिए। 10.1 हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर मैं 10.2 को पिंग करता हूँ, रिप्लाई मुझे आ रही क्योंकि ये सेम VLAN में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर मैं 10.3 को पिंग करूँ तो ये VLAN 20 का मेंबर है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। और अगर मैं दूसरे स्विच पे जा रहा हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं आ रही है, मैं दूसरे स्विच पे जा रहा हूँ,
यहाँ दूसरे स्विच पे क्या है आपके पास, ये दो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ये VLAN 10 में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर मैं कनेक्टिविटी को वेरीफाई करता हूँ इस मशीन से, ओके, ये 1 2 3 4 5 और 6, तो अगर मैं 6 को पिंग करूँ, 10.6, 10.5 को पहले पिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4, एंड आई थिंक हम लोग यहाँ पे 5 ही यूज कर लेते हैं। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ, 10.5। तो अगर मैं 10.5 को पिंग कर रहा हूँ, रिप्लाई नहीं आ रही है, तो ये टास्क आपने लास्ट सेशन में किया था। अगर रिप्लाई नहीं आ रही तो आपको स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड यूज करनी होती है। एवरीवन, ये कमांड आपने लास्ट सेशन में यूज किया था, स्विच पोर्ट मोड यस। ट्रंक। यस सर। ट्रंक करते ही क्या हुआ आपका, ट्रंक आपने जैसे किया, अगर आप शो इंटरफेस ट्रंक की कमांड को यूज करते हो तो आप वेरीफाई कर सकते हो 0/5 जो इंटरफेस है, ट्रंक मोड ऑन है। और यहाँ पे जो वीलन अलाउ है इस ट्रंक इंटरफेस से 1 to 1005, और जो एक्टिव वीलन अभी राइट नाउ है वो 1 है, जो डिफॉल्ट बना होता है वीलन 10 और वीलन 20 जो आपने क्रिएट किया हुआ है। ना अब अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, अभी थोड़ी पहले मैं 10.5 को पिंग कर रहा था, मुझे रिप्लाई नहीं आ रही थी, और अब मैं 10.5 को फिर से पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो यहाँ पे है स्विच नंबर 2, 10.5। गेस कर। सर अगर 5 से 1 को करना होगा तो फिर वो स्विच 2 पे ट्रंक बनाएंगे। हाँ, आपको यहाँ का मशीन अगर उससे कनेक्टिविटी चेक करनी है तो यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करेगा। हम्म। ठीक है, तो स्विच 2 पे ट्रंक बनेगा ना, वो कमांड चलाएंगे। फिर से आप पूछिए अपने क्वेश्चन को। अगर 5 को हमने 1 से कनेक्ट करना हो या पिंग करना हो तो हम तो स्विच 2 पे ट्रंक नहीं, कमांड ट्रंक आपने चलाएंगे। चला दिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने ट्रंक की कमांड चलाई है स्विच नंबर 1 पे, राइट? आपने स्विच नंबर 1 पे ट्रंक की कमांड एक्सिक्यूट की है, राइट? यहाँ पे हम्म। हमने स्विच 2 पे कुछ भी नहीं किया। ओके। कर स्विच 2 पे आपने कुछ भी नहीं किया। यस सर। आपने जो ट्रंक की कमांड है वो सिर्फ स्विच 1 पे टाइप की है, और हम्म। ऑटोमेटिकली ये जो इंटरफेस है आपका, जो सामने का इंटरफेस है, ये भी ट्रंक हो गया है। अगर आप वेरीफाई करोगे यहाँ पे, अगर आप वेरीफाई करो शो इंटरफेस ट्रंक कमांड के साथ, तो हम्म। ये इंटरफेस क्या हो गया आपका, ट्रंक। हम्म। हम्म। ठीक है क्लियर ठीक है। करण? या या नो, अब यहाँ पे मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि अगर मैं अब कनेक्टिविटी को वेरीफाई करूँ तो मुझे रिप्लाई आ रही है। लास्ट सेशन में आपने यही टास्क परफॉर्म किया था, रिप्लाई मुझे आ रही है। 10.5 और 10.6 से मैं पिंग कर सकता हूँ, क्योंकि ये दूसरे स्विच पे VLAN 10 के अंदर है। तो मैंने कहा था ये जो ट्रंक लिंक आप देख रहे हो, ये ट्रंक इंटरफेस आपने इसको क्या बनाया, ट्रंक लिंक। ट्रंक का मतलब क्या होता है, ट्रंक कंसिस्ट VLAN डेटा बेसिस, यानी VLAN 10 की ट्रैफिक आ रही है। VLAN 10 की जब ट्रैफिक आ रही है तो यहाँ पे ये ट्रंक इंटरफेस क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर ट्रैफिक पे VLAN 10 की टैगिंग लगा रहा है, VLAN 10 की टैगिंग, और फिर उस ट्रैफिक को ट्रैवल, वो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है यहाँ तक। स्विच नंबर 2 पे जैसे ही इस इंटरफेस को ये ट्रैफिक मिल रहा है, सबसे पहले वो उस टैगिंग को रिमूव कर रहा है। उस जो टैग आपने लगा के भेजा हुआ है स्विच नंबर 1 से, टैग उसने रिमूव किया, और उसे ये क्लियर है कि टैग किसका लगा हुआ है, VLAN 10 का, यानी इस ब्रॉडकास्ट को मुझे कहाँ भेजना है, VLAN 10। अब अगर ट्रैफिक आपका VLAN 20 से इनिशिएट हो रहा है, VLAN 20 से इनिशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे जो टैगिंग लगेगी वो VLAN 20 की टैगिंग लगेगी। अभी जो मैं टैगिंग बोल रहा हूँ, बार बार टैग लगने के लिए दो ऑप्शन होता है, पहले तो आप ये क्लियर करो। जो मैं टैग की बात कर रहा हूँ, पहला होता है ISL, इंटर स्विच लिंक, और दूसरा होता है 802.1Q। ISL को बोलते हैं इंटर स्विच लिंक। ISL, ये अगर आप सिस्को के सिनेरियो में काम कर रहे हो, सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ये, सिर्फ सिस्को के नेटवर्क में आप यूज करते हो, बट सिस्को भी अब इसको यूज नहीं करता, क्योंकि ISL की प्रॉब्लम ये है कि ये 30 बाइट की टैगिंग लगाता है ISL। और 802.1Q, ये आपका ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी अगर आप सिस्को के साथ काम कर रहे हो या किसी वेंडर के साथ काम कर रहे हो, 802.1Q ये ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है। टैगिंग का मेथड है 802.1Q। और ये जो टैगिंग लगाता है, ये कितने बाइट की लगाता है, 4 बाइट। तो उसकी टैगिंग का साइज भी स्मॉल है, तो टैग को रिमूव करने में और ऐड करने में टाइम नहीं लेगा। सो आप देखोगे, अगर आप स्विच पे आपने कमांड टाइप किया था, अगर आप सिस्को स्विच पे भी वेरीफाई कर रहे हो, तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी ट्रंकिंग का मेथड नहीं बताता है कौन सा टैगिंग लगाना है, लेकिन बाय डिफॉल्ट देखो वो कौन सा टैगिंग का मेथड लेके चल रहा है,
802.1q। क्लियर है मेरी बात? बाय डिफॉल्ट यानी सिस्को भी क्या यूज करता है, 802.1q फॉर टैगिंग। Yes, क्लियर है sir. मेरी बात एवरीवन? Yes, sir. नाउ अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है क्या, ये देखो एक पॉइंट है नेटिव वीलैन। स्ट्रंक लिंक पे क्या आ रहा है, नेटिव वीलैन। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं एक केबल अटैच कर रहा हूँ, ये दो कंप्यूटर्स आपको ऊपर दिख रहे होंगे, मैं इनको अटैच कर रहा हूँ। और एक छोटा सा काम करते हैं, जो आपने ट्रंक इनेबल किया था मैं ट्रंक को डिसेबल कर रहा हूँ। तो मैं स्विच नंबर 1 पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं 0/5 इंटरफेस पे जा रहा हूँ। जीरो स्लैश फाइव इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5। और यहाँ मैं बोल रहा हूँ नो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। मैं ट्रंक यहाँ पे रिमूव कर दिया, ट्रंक काम नहीं कर रहा। आप देखिए शो इंटरफेस ट्रंक, कोई ट्रंक लिंक यहाँ पे नहीं है। और अगर आप दूसरे स्विच पे आ पाओगे और यहाँ पे आप वेरीफाई करोगे शो इंटरफेस ट्रंक, तो ट्रंक लिंक अब नहीं है। ट्रंक नहीं है इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ और थोड़ी देर पहले मैंने 10.5 और 10.6 को मैंने पिंग किया था, मैं उनको अगर फिर से पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मुझे रिप्लाई नहीं आ रही है, क्योंकि ये इंटरफेस क्या है, ट्रंक लिंक नहीं है। राइट एवरीवन? Yes, sir. मुझे ट्रंक यूज करना पड़ेगा। जाहिद, राजन, करण, किशन, संतोष, All good. एवरीवन? यस सर। यस नाउ सर। अब पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है, ये ट्रंक लिंक नहीं है। तो विलेन 10 से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, 20 से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। अब मैं इस मशीन पे आ रहा हूँ, ये जो मशीन मैंने अटैच किया अभी जस्ट केबल, ठीक है। और ये क्या है आपका 192.168, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे कन्फिगर कर लेते हैं, क्योंकि 8 तक आपने ऑलरेडी कन्फिगर किया हो। तो 10.9 और ये जो मशीन है मैं इसको यूज कर रहा हूँ एज अ, सी 10.10 यहाँ पे कन्फिगर कर रहा हूँ 10. तो अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ और दूसरे स्विच के इस कंप्यूटर को मैं पिंग करने की कोशिश करूँ, कौन सा कंप्यूटर है आपका जो आपने अभी अटैच किया है 10.10 को, तो मैं एक बार कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर रहा हूँ, क्या रिप्लाई मुझे मिलेगी क्या संतोष? मिलेगी सर। yes, दूसरे स्विच पे मैं जा रहा हूँ। मिलेगी रिप्लाई। ओके ओके। राजन, No. No, शाहिद, sir. No, sir. No, sir. I think or No. no, because there is no trunk there. यस, किशन, किशन, सर सर हम कौन से पीसी से पिंग कर रहे हैं इसे, सॉरी मतलब कहाँ से पिंग कर रहे हैं? ओके। मैं कह रहा हूँ मैं इस मशीन पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, हम्म। पीसी नंबर 9 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। यस यस। मैं यहाँ से इस मशीन को पिंग कर रहा हूँ और ये इंटरफेस आपकी ट्रंक नहीं है। अभी हाँ थोड़ी नहीं देर नहीं पहले करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ एक पर्सन को ये है कि कम्युनिकेशन होगा, वो है संतोष, ठीक है। एक बार पिंग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो हो कम्युनिकेशन रहा तो हो है. रहा है, हम लोगों ने ट्रंक नहीं किया। संतोष, यस सर। ये कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? वो दोनों विलेन में नहीं है सर। विलेन में नहीं है? नहीं, बाय डिफॉल्ट तो विलेन 1 बना होता है। हाँ विलेन वन है, बाय डिफॉल्ट विलेन वन में। हाँ ठीक है, सो विलेन 1 है, तो ठीक है विलेन 1 में है तो कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? चलिए मैं समझाता हूँ। करण, राजन, किशन, जाहिद, sir. यहाँ आते हैं। आपने जब ट्रंक लिंक टाइप किया था, याद है ट्रंक आपने किया था इंटरफेस को, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिला था नेटिव विलेन, याद है? बाय डिफॉल्ट नेटिव विलेन कौन सा विलेन होता है एवरीवन? One. विलेन 1। तो अगर कोई भी विलेन अगर नेटिव विलेन है तो उसका बेनिफिट ये है कि उस पर्टिकुलर विलेन पे टैगिंग नहीं लगती। और वो बाय कम्युनिकेट भी कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट जो विलेन 1 आपका होता है वो आपका नेटिव विलेन होता है। तो यहाँ पे अभी दोनों कंप्यूटर्स को आपने किसी भी विलेन में डाला नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों कंप्यूटर किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एवरीवन? विलेन 1 के Villain. अंदर। और आपने ट्रंक लिंक पे ये वेरीफाई किया था कि जो विलेन 1 होती है वो नेटिव विलेन होता है, तो नेटिव विलेन पे टैगिंग नहीं लगती। अब इस तरह कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे यूज करेंगे नेटिव विलेन? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्लाइंट है फॉर एग्जांपल, ये बाय डिफॉल्ट तो विलेन 1 होता है नेटिव विलेन, बट आप किसी भी विलेन को नेटिव विलेन बना सकते हो। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि देखो मान लो ये क्लाइंट यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे सर्वर्स रखे हुए हैं विलेन 10 के सर्वर्स।
मैं चाहता हूँ इनका कम्युनिकेशन थोड़ा सा फास्टर हो। मैं चाहता हूँ विलेन 10 की जो है टैगिंग, मैं नहीं चाहता कि टैग लगेगा, यहाँ पे टैग अटैच होगा, फिर यहाँ पे टैग जाके रिमूव होगा, फिर स्विच उस ट्रैफिक को विलेन 10 की तरफ फॉरवर्ड करेगा। मैं नहीं चाहता। क्लियर मेरी बात? तो यस सर। पर्टिकुलर विलेन को आप नेटिव विलेन बना सकते हो। अब आपको एक एक आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, सर एक काम करते हैं सारे विलेन को नेटिव विलेन बना देते हैं, राइट? तो ये पॉसिबल यस सर। नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। एक ट्रंक लिंक पे एक ही नेटिव विलेन होता है। क्लियर है मेरी बात? ओके यस सर। सो नाउ अब यहाँ पे आते हैं। हम लोगों ने कोई ट्रंक कमांड यूज़ नहीं किया है, कोई भी इंटरफेस आपकी ट्रंक लिंक नहीं है, बट कम्युनिकेशन आपका हो रहा है। ये पीसी नंबर 9 ये 10.10 से कम्युनिकेशन कर सकता है। तो ये वाई, बिकॉज ये नेटिव वीलन में है। ये दोनों कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट वीलन 1 के अंदर है, और वीलन 1 क्या होता है? नेटिव वीलन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, 0/5 को ट्रंक इंटरफेस बना रहा हूँ। अगर मैं ट्रंक इंटरफेस, यस करण। सर एक क्वेश्चन है कि सिर्फ एक सिस्टम ही अगर कनेक्ट हो तो वो नेटिव वीलैन कहलाएगा, या कपल ऑफ कंप्यूटर्स भी कनेक्ट हो सकते हैं? एक एक कंप्यूटर कनेक्टेड होता हूँ। सिर्फ ओनली वन? हाँ देखो, अब मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है, जो विलेन 1 होता है करण, वो नेटिव विलेन होता है। मान लो आपने कंप्यूटर का केबल आपने स्विच पे लगा दिया। अब उस स्विच के पोर्ट को आपने किसी विलेन में नहीं डाला है, तो बाय डिफॉल्ट वो किस में होगा? नेटिव वीलैन। विलेन 1 में होगा। और ओके। विलेन 1 क्या होता है? नेटिव विलेन। क्लियर? ओके। बाय डिफॉल्ट ये कॉन्सेप्ट है। देखो अगर आप ट्रंक पे चेक करो तो यहाँ पे नेटिव विलेन क्या है? आपने कोई भी नेटिव विलेन की कमांड अभी तक टाइप किया क्या? नहीं चला, नो। तो नो। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट है ये नेटिव विलेन। ओके। अब आपको सर ये एक लग, हाँ ये चाहे। सर एक क्वेश्चन ये है कि वो मेरे ख्याल से जो अभी वो सवाल पूछ रहे थे दोस्त, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि एक ही कंप्यूटर लगेगा नेटिव वीलैन में, या एक से ज्यादा लग नहीं, कोई सकते हैं विलेन कंप्यूटर? विलेन के अंदर आप मल्टीपल कंप्यूटर्स रखते हो ना। हाँ बस ये क्लियर करना आप चाहता कितने भी कंप्यूटर रख लो, यहाँ पे विलेन की हूँ। बात हो रही है। एक विलेन में अभी आपने एक विलेन के अंदर दो कंप्यूटर लगा के रखे हैं। नहीं सर, ये नेटिव सर नेटिव वीलैन की बात कर रहा हूँ, सर नेटिव सर वीलैन की। जैसे जैसे आपने आईपी दिया 10.9 है ना, हम्म। उसके साथ ही अगर हम 10.11 12 13 14 कनेक्ट कर देते हैं तो वो भी नेटिव वीलैन के अंडर आएंगे? हाँ अगर सर ये अगर पूछना आपने चाह रहा उस है। पोर्ट को किसी भी विलेन में नहीं डाला है करण, हम्म, तो बाय हम्म। डिफॉल्ट वो किस में पार्टिसिपेट, आप देखो ये सारे इंटरफेस हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये ओके। इंटरफेस बाय डिफॉल्ट किस विलेन में है? विलन वन, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ओके सर जी जी। या सर यही कंफर्म करना चाह रहा था मैं ओके भी, या ओके कि एक से ज्यादा लग सकते हैं इनके। ओके। नाउ अब यहाँ पे अगर आप वेरीफाई करो शो इंटरफेस ट्रंक, तो नेटिव विलेन क्या है? 1। अब आपको नेटिव विलेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि उस पर टैगिंग नहीं लगती। अब यस आपको ये सर। लगता है किसी और विलेन को मुझे, फॉर एग्जांपल विलेन 10 को मैं नेटिव विलेन बनाना चाहता हूँ, तो आपको ट्रंक इंटरफेस पे आना है, 0/5 इंटरफेस, एंड स्विच पोर्ट। आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको कमांड ही मिलती है, वेट, स्विच पोर्ट ट्रंक। यहाँ पे कमांड ही मिलती है क्या? नेटिव। तो मैंने यहाँ पे स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव। अब कौन सा विलेन है जिसको मैं नेटिव विलेन की तरह यूज करना चाहता हूँ? तो विलेन का नंबर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मैंने कहा मैं विलेन विलेन 10 को 20। यूज करना चाहता हूँ एज अ नेटिव विलेन। अब जैसे आपने यहाँ पे कमांड एक्सिक्यूट किया और शो इंटरफेस ट्रंक आपने टाइप किया, तो यहाँ पे नेटिव विलेन क्या दिख रहा है? 10। अगर मैं दूसरे स्विच पे आ जाऊँ और इस स्विच पे मैं वेरीफाई करूँ नेटिव विलेन को, देखो आपने अभी तक यहाँ पे कुछ भी कमांड टाइप नहीं किया, तो देखो एक एरर मैसेज आपको मिलना स्टार्ट हो गया। ये एरर मैसेज आपको आंसर भी देता है। देखो आपको क्या मिल रहा है, आपको आपको क्वेश्चन, ये एरर क्या मिल रहा है कि नेटिव विलेन मिसमैच। हम्म। तो यहाँ पे ये क्लियर रखना है कि नेटिव विलेन आपने यहाँ पे 10 बोला हुआ है, तो यहाँ भी नेटिव विलेन क्या होगा? 10। ठीक है, इसलिए ओके। आपको ये मैसेज मिल रहा है, और ये आपको आंसर भी दे रहा है। देखो आंसर क्या है आपसे में, देखो नेटिव विलेन मिसमैच। वो आपसे कह रहा है कि नेटिव विलेन मिसमैच। मैं स्विच 2 पे बैठा हूँ, मुझे मैसेज क्या मिला? नेटिव विलेन मिसमैच। जो जो सर जीरो यहाँ स्लैश फाइव इंटरफेस है ये, यहाँ पे आप यूज कर रहे हो बाय डिफॉल्ट नेटिव विलेन 1। बट जो तो स्विच सर 1 है वहाँ के 0/5 इंटरफेस पे आप नेटिव विलेन क्या यूज कर रहे हो? 10। 10।
तो ये आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है, एरर भी मिल रही है, आपको आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है, आपको क्या करना चाहिए। तो तो सर अब ये आपको फिर स्विच हाँ, 2 पे भी हम अगर वो कमांड चलाएंगे नेटिव वीलन की, फिर से बोलिए, फिर से कर। वो एरर आ रहा है तो हाँ उसको ठीक करने के लिए हम स्विच 2 पे भी हाँ एग्जैक्टली, नेटिव। मैं वही करने जा रहा हूँ, हाँ मैं वही करने हम्म। जा रहा हूँ। वही इसलिए मैंने स्विच टू पे मैं आया, मैं आपको वही वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ही आपने यहाँ पे विलेन नेटिव विलेन 10 बोला हुआ है, तो आपको नेटिव विलेन की मिसमैच की एरर आने स्टार्ट हो जाती है। स्विच टू पे आपको ये जो एरर मिल रहा है इसमें सॉल्यूशन भी है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, यस सर। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ शो इंटरफेस, पहले आप ट्रंक को वेरीफाई करो। यहाँ पे नेटिव विलेन क्या है 1, सो मैं 0/5 इंटरफेस पे आ रहा हूँ, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव विलेन, और मैं क्या ले रहा हूँ 10। जैसे आप इंटर प्रेस करोगे रीस्टोर का मैसेज आपको मिलेगा, देखो। यस सर। अब ये एरर मैसेज अब आपके पास नहीं है कि जो ये लगातार ये एरर मैसेज आपको मिलती जा रही है स्विच पे। ये तो सॉफ्टवेयर है, तो आप लोग को एक दो मैसेज मिल रहा है, अगर ये रियल स्विच होता तो आपको कंटिन्यूस ये मैसेज मिलता रहता। तो अब आपको ये मैसेज नहीं मिलेगा, शो इंटरफेस ट्रंक नेटिव विलेन आपका 10 है। आई होप नेटिव विलेन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। यस सर। जाहिद, राजन, किशन, यस। संतोष, यस करण। सर। यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे एक्चुअली। हाँ शायद मैंने स्किप कर दिया ये वाला। हाँ मैं ये हाँ। कह रहा था कि हमने PC 9 और PC 8 को ही नेटिव उसमें कैसे मतलब इसने किया है। यहाँ पे और भी तो पीसीस थे। ओके, तो आपको याद होगा कि आपने ये जो इंटरफेस है, हाँ। इंटरफेस की केबल बस आपने अटैच कर दिया, राइट। यहाँ भी सिर्फ आपने केबल अटैच कर दिया। हम्म। तो ये पोर्ट किसी भी विलन में नहीं है, अगर ये किसी विलन में आपने मैन्युअली डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट ये किस विलन में होगा, ओके ओके। किशन। ठीक है, मतलब कोई भी न्यू पीसी लगेगा तो वो बाय नहीं डिफॉल्ट जो नहीं, जब आप अटैच पहले करेंगे। पहले आप मुझे इसका आंसर दीजिए कि अगर ये 0/6 इंटरफेस को मैंने मैन्युअली किसी भी इंटरफेस में नहीं डाला हुआ है, किसी विलेन में नहीं डाला हुआ है इस इंटरफेस को, तो बाय डिफॉल्ट ये किस विलेन में होगा, 1 में हुआ। 1 में। और विलेन 1 को आपने देखा विलेन 1 क्या होता है आपका, बाय डिफॉल्ट नेटिव विलेन। और कोई भी ओके विलेन ओके अगर ओके नेटिव विलेन होता है तो उस पर टैगिंग नहीं लगती। तो ओके मैंने ओके। आपको इसलिए पहले वेरीफाई करके दिखाया कि ट्रंक नहीं चल रहा है तो आपका हम्म। कम्युनिकेशन हो रहा है। ट्रंक नहीं चल रहा है क्योंकि ट्रंक पे क्या टैगिंग लगती है ना, तो ट्रंक यस। चल ही नहीं रहा है। ओके। और जो जो विलेन आपका नेटिव विलेन उस पर टैग लगेगा ही नहीं। जब टैग लगेगा ही नहीं तो मुझे ट्रंक लिंक से कोई मतलब नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन हो रहे थे। ठीक है सर, परफेक्ट समझ में आ गया। ओके, ना आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, एवरीवन। ना अब आते हैं यहाँ पे ना, मैं क्या कह रहा था, हाँ ठीक है। अब आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन तो आपको होगा, एक नेटिव विलेन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आ रहा हूँ इस स्विच पे आगे। अगर आप शो इंटरफेस ट्रंक आप टाइप करते हो, अब आपको क्या मैसेज मिल रहा है कि ये 0/5 इंटरफेस इसका मोड ऑन है। टैगिंग का मैसेज आप यूज, टैगिंग का ऑप्शन आप यूज कर रहे हो 802.1 की। और कितने विलेन अलाउ है, 1 to 1005। एक काम करते, कुछ विलेन ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल विलेन 30, ओके, विलेन 40 एंड विलेन 50। ये टास्क मैं परफॉर्म कर लेता हूँ दूसरे स्विच पे भी। सो विलेन कुछ क्रिएट कर लेते हैं, विलेन 10 तो बना हुआ है, विलेन 30, विलेन 40, विलेन 50। शो विलेन, सो विलेन 30 40 50। अब अगर मैं फिर से वेरीफाई करूं शो इंटरफेस ट्रंक को, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि 1 to 1005 विलेन अलाउ है स्ट्रंग इंटरफेस से, और ये आपका एक्टिव विलेन है जो स्ट्रंग लिंक से ट्रैवल करेगा, एक्टिव विलेन है। अब मुझे यहाँ पे क्या है कि ये जो विलेन 30 है एवरीवन, जो विलेन 30 है ये फॉर एग्जांपल इस वीक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। विलेन 30 जो है वो कंपनी के अंदर ये पूरी टीम अवेलेबल नहीं है, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पूरी टीम, सर्वर और क्लाइंट, पूरी टीम हॉलीडे पे गई है, राजन, करण, किशन, संतोष, जाहिद। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर अगर
विलेन 30 यानी फॉर एग्जांपल HR टीम है ये। अगर HR टीम अवेलेबल नहीं है कंपनी में, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि विलेन विलेन 30 की ट्रैफिक, विलेन 30 की जो टैगिंग है वो ट्रेवल करे इस ट्रंक लिंक से। मैं पर्टिकुलर विलेन को चाहता हूँ कि वो इस ट्रंक लिंक से ट्रेवल नहीं करेगा। मेरा टास्क समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस। यस। ठीक है। अब यहाँ पे तो आप ट्रंक लिंक तो रिमूव तो कर नहीं सकते। ट्रंक रिमूव करने का मतलब हो गया पूरी की पूरी जितनी सारी बाकी विलेन है वो ट्रैवल नहीं करेगी। तो अगर आपको पर्टिकुलर विलेन को ऐड करना हो, रिमूव करना हो, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ट्रंक लिंक पे आ जाओ, फास्ट ईथरनेट 0/5। आपने बोला स्विच पोर्ट और क्वेश्चन मार्क टाइप करो, यहाँ पे ट्रंक ना क्वेश्चन मार्क। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले जब नेटिव विलेन डिस्कशन किया था, तो आपने ये कमांड यूज किया था। अब मैं यूज कर रहा हूँ अलाउ। सो स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे आप, तो विलेन पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। अब ये पूरा पूरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पर्टिकुलर विलेन का नंबर, या ऐड ऐड का मतलब ऐड विलेन्स टू करंट लिस्ट। ऑल का मतलब सारे विलेन, एक्सेप्ट का मतलब उन विलेन को छोड़ के बाकी सारे। नन का मतलब कोई विलेन जो है ट्रैवल नहीं करेगा इस ट्रंक लिंक से। रिमूव का मतलब मैं एक पर्टिकुलर विलेन को रिमूव करना चाहता हूँ इस करंट लिस्ट से। तो अभी रिमूव कर लेते हैं, एक काम करते हैं, मैं विलेन 10 को रिमूव कर रहा हूँ, तो वेरिफिकेशन भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि विलेन 10 का जो कंप्यूटर है, विलेन 10 का कंप्यूटर कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, 10.5 10.6 कम्युनिकेशन है आपका। अब आते हैं यहाँ पे। वेट, मैं स्विच 1 पे आ रहा हूँ। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन। अब आपको रिमूव करना है, तो मैंने रिमूव लिखा। और रिमूव कौन सा विलेन मैं करना चाहता हूँ, तो वीलैन 30। ये कमांड मैंने यहाँ पे टाइप किया, यही कमांड मुझे दूसरे स्विच पे भी टाइप करनी है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन, वीलैन रिमूव। कौन सा विलेन? आई थिंक हमने 30 टाइप किया है क्या? 10 को भी रिमूव कर लेते हैं क्योंकि हम इससे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। 10 नाउ रिमूव 10। 30 को भी रिमूव कर लीजिए यहाँ पे। अब अगर आप वेरीफाई करोगे यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक सो इंटरफेस ट्रंक, तो विलेन 30 की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है, राइट? 30 और 10 की इंफॉर्मेशन, राजन, करण, किशन, संतोष, जाहिद। यस करण। यस सर। यस सर। सर क्वेश्चन है, मैंने पूछा था आपसे हम्म। कि हाँ। जैसे आपने ट्रंक सॉरी वीलैन 10 बनाया था, 20 बनाया था। हम्म। तो हमने PC 1 कनेक्ट किया था, PC 1 वीलैन 10 का हमने कनेक्ट किया था वीलैन 10 PC 5 से, ठीक है। तो ठीक है। हमने ट्रंक कमांड चलाई थी स्विच 1 पे। हम्म। मैंने आपसे पूछा था कि स्विच 2 पे सेम कमांड चलाएंगे। नहीं, आप नहीं मेरा था चलाना नहीं। आपको, नहीं नहीं। चलाना। ट्रंक तो की सर कमांड फिर आपको नहीं चलानी। नहीं चलानी, अब सिर्फ वो एक क्यों ही। नहीं चलानी वो मैं आपको आगे बताऊं। तो सर फिर यहाँ पे जो हमने रिमूव किया वो एक में क्यों नहीं किया, नहीं, तो फिर वो दोनों ट्रंक पे। की कमांड आपने सिर्फ ट्रंक की कमांड की बात की है ना। ओके, ठीक है सर। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड की आप बात कर रहे हो ना। ठीक है, ये भी लेंगे। सिर्फ उतनी, ये कमांड तो आपको दोनों स्विच पे चलाना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। जो ट्रंक वाली कमांड है वो आपको एक ही पोर्ट पे एग्जीक्यूट करना है। हम्म। और अभी हम डिस्कशन करेंगे, पहले हम ये सब डिस्कशन, हम्म। उसके बाद हम बात करेंगे कि मैं एक एक पोर्ट पे ट्रंक टाइप कर रहा हूँ, दूसरे पे अपने आप ट्रंक स्टैब्लिश हो जा रहा है, राइट? हम्म। तो इससे इससे प्रॉब्लम भी है, अभी बात करेंगे, ठीक है। ओके। पहले ये आप लोग फोकस करिए, ये क्लियर है आप लोग को? मैंने जी विलेन सर। 10 और 30 को रिमूव किया। एवरीवन? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, ओके। नाउ सो यहाँ पे विलेन 10 और 30, अगर आप देखो 1 to 9 अवेलेबल है, फिर उसके बाद 11 to 29, 30 नहीं मिल रहा है आपको और 10 नहीं मिल रहा है। तो अभी आप थोड़ी देर पहले इस ट्रंक लिंक से ट्रैवल कर रहे थे, और अब मैं पिंग कर रहा हूँ तो ट्रंक लिंक से आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो। ठीक है, बट उसी ट्रंक लिंक से अगर ये जो मशीन है,
ये मशीन जो VLAN 20 में पार्टिसिपेट कर रही है, अगर इसको पिंग करना है 192.168.10.8 को, सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस मशीन से बैठ के दूसरे फ्लोर के 10.8 को पिंग कर रहा हूँ। तो ये भी VLAN 20 का पार्ट है, ये भी VLAN 20 का पार्ट है, तो कम्युनिकेशन आपका हो रहा है। तो 20 की इंफॉर्मेशन तो ट्रैवल कर रही है, बट 10 आप देखो, वेरीफाई करो, रिप्लाई आपको नहीं मिल रही है। अब आपको लगा कि टीम वापस आ गई, आपको लगता है टीम वापस, यस राजन, यस। Uh, sir, मेरा क्वेश्चन है सर, when we remove the, because 10 was a native VLAN, हम्म when we remove the 10 from the native VLAN, हम्म it will goes to a default, which will be taken as a default native VLAN, sir. देखिए, नेटिव विलेन एक सेपरेट कॉन्सेप्ट हो गया राजन, ठीक है। Okay, okay, नेटिव विलेन का मतलब हो गया है कोई भी एक विलेन mm-hmm. जिस पे आप टैगिंग नहीं चाहते हो, Okay, तो आप उसको एज अ नेटिव विलेन बना सकते हो, वो एक okay, सेपरेट कॉन्सेप्ट हो गया। okay, sir. When we अब इस ट्रंक लिंक पे क्या ट्रैफिक आपकी, किस तरह का विलेन आप ट्रेवल कराना चाहते हो, कौन सा ट्रेवल विलेन अलाउ नहीं होगा इस पर्टिकुलर ट्रंक लिंक पे, ये अब हम डिसाइड कर रहे हैं इस कमांड से। okay, that means it doesn't have to do anything with the native VLAN and नहीं, नेटिव विलेन का बस इतना टास्क है कि ऐसा कोई भी विलेन इस पे आप चाहते हो टैगिंग नहीं लगना है, ठीक है, okay, तो got आप it, sir. उसको नेटिव विलेन बना सकते Okay, got it, sir. It's clear. हो ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं फिर से इसी इंटरफेस पे आ रहा हूँ, वेट, 0/5 इंटरफेस, मैंने बोला स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन, वीलैन। अब मुझे लगता है कि नहीं, टीम आ गई है, VLAN 10 और VLAN 30 के जो एम्प्लॉय थे वो कंपनी के अंदर आ गए, मुझे अब उनका और ट्रैफिक मुझे ट्रेवल कराना है इन बिटवीन स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 2। तो मैंने VLAN 10 लिखा, ठीक है, और यही कमांड आपने एग्जीक्यूट कर दी। फॉर एग्जांपल दूसरे स्विच पे आप आ गए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN, और VLAN का नंबर क्या है, 10। सो अगर आपने ऐसे कमांड को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, VLAN का नंबर, तो इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से देखो, क्या प्रॉब्लम खड़ी हो गई, अब सिर्फ VLAN 10 ही अलाउ है, इस ट्रंक लिंक से सिर्फ VLAN 10 ही अलाउ है। तो इस कमांड में प्रॉब्लम ये है कि आपको क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। यस, ट्रंक अलाउड VLAN, आपको करना चाहिए क्या, ऐड ऑप्शन। ऐड का मतलब क्या है, ऐड VLANs टू करंट लिस्ट। तो आपकी करंट लिस्ट में अगर आपको VLAN को ऐड करना है, सो ऐड, अब मुझे VLAN 20, यहाँ 30, देन 40, ये कमांड यहाँ पे नहीं चल रही है, ठीक है। बट अगर आप रियल स्विच पे वर्क करो, मैं आपको बस दिखा देता हूँ रियल स्विच पे, वेट, कुछ कमांड्स आपको पैकेट ट्रेसर में रन नहीं करेगी, तो उसके लिए आपको मैं ये ऑप्शन दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप रियल स्विच पे काम कर रहे होंगे तो आपको ये कमांड चलेगी। नो, सो यहाँ पे मैं विलेन बना रहा हूँ, ऐसे VLAN 10, आपको ये भी पता है यहाँ पे VLAN 10, देन 20, आप ऐसे विलेन बना सकते हो 40। ये कमांड आपकी पैकेट ट्रेसर के स्विच पे नहीं चलेगी, आपको पता है। नाउ शो VLAN, आप वेरीफाई करो, VLAN 10, 20, 30 आपको दिख रहा है। अगर आप इंटरफेस इथरनेट 0/0, इसको आप स्विच पोर्ट ट्रंक encapsulation.1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक आपने यूज किया, शो इंटरफेस ट्रंक, तो ये इंटरफेस, आप, मेरा पॉइंट ये है कि ये इंटरफेस आपका ट्रंक है। अच्छा, एक एक पॉइंट आप यहाँ पे और देखो, ये जो स्विच में काम कर रहा हूँ, राजन, करण, किशन, संतोष, शाहिद, ये जो यस स्विच सर। है आपका, इस स्विच पे मैंने ट्रंक के पहले एक कमांड टाइप किया, इस ट्रंक के पहले मैंने एक कमांड टाइप किया, स्विच पोर्ट ट्रंक एंड कैप्सुलेशन .1q, जो 802.1q है, उसको आप .1q बोलते हो, ठीक है। तो पहले आपको टैगिंग बताना होता है, उसके बाद आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड टाइप करते हो रियल नेटवर्क के अंदर, ठीक है। और ये आपका जो है हाइंड का स्विच है, ठीक है। तो इस पर आपको ये कमांड टाइप करनी है, अगर यही टास्क आप अगर यहाँ इस पैकेट ट्रेसर के अंदर, वेट,
अगर किसी मल्टी लेयर स्विच पे आप परफॉर्म करते हैं, तो मैं आपको बस एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मल्टी लेयर स्विच अगर आप लेके चलते, वेट, ये आपका मल्टी लेयर स्विच है। मैं बस आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सो शो, वेट, शो वीलैन, वीलन नहीं, मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ एक इंटरफेस जो आपका फास्ट ईथरनेट, वेट, एक मिनट रुक जाइए, ये ट्रांसलेट करेगा, टाइम मिलेगा। ओके, जब तक ये टास्क परफॉर्म कर रहा है हम लोग यहाँ आते हैं इस स्विच पे। तो मैंने कहा आपको स्विच पोर्ट ट्रंक एंड कैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, पहले ये कमांड टाइप करनी होती है, फिर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो यहाँ पे ट्रंक लिंक आपको दिख रहा है, जीरो स्लैश, जो ईथरनेट जीरो स्लैश जीरो इंटरफेस है, ये आपका ट्रंक इंटरफेस है। डॉट वन क्यू आप टैगिंग मेथड यूज कर रहे हो ना। इंटरफेस ईथरनेट जीरो स्लैश जीरो, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीएल। यहाँ पे मैंने ये स्विच इसलिए यूज किया था कि मैं आपको कुछ टास्क परफॉर्म करके शो कर दूँ। आप फॉर एग्जांपल अगर रिमूव करना चाहते हो, तो पैकेट रेसर पे आप काम कर रहे हो, तो आपने पर्टिकुलर विलेन का नंबर लिया, एंटर कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे आप कॉमा यूज कर सकते हो, विलेन 20 30 ऐसे। ये कमांड नहीं चलेगी आपकी पैकेट रेसर पे। ओके, अगर आप देखो शो विलेन, शो इंटरफेस ट्रंक, तो आपका विलेन 10 20 30 रिमूव हो गया। और अगर आपको ऐड करना है, ये कमांड आपने थोड़ी देर पहले पैकेट रेसर पे ट्राई किया था, तो वहाँ पे नहीं चलेगा। 10 20 30। अब आप वेरीफाई करो शो इंटरफेस ट्रंक, तो यहाँ पे, ओ सॉरी, रिमूव भी हमने यूज़ कर लिया, वेट। यहाँ पे मैं ऐड ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, ऐड नाउ शो इंटरफेस ट्रंक। ये कमांड रन कर रही है, लेकिन हाँ, पैकेट रेसर पे आपको नहीं मिलेगा ये कमांड सिंटेक्स ना। ये आपको इस मल्टीलेयर स्विच पे मिल सकता है। मल्टीलेयर स्विच पे आप आ जाओ, यहाँ पे आपने इंटरफेस, फॉर एग्जांपल फास्ट ईथरनेट जीरो स्लैश वन को आपने बोला स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो ये मल्टीलेयर स्विच है, इसलिए आपको ये एरर मैसेज मिल रहा है। तो कभी भी आपको ट्रंक मल्टीलेयर स्विच पे टाइप करना है, तो आपको टाइप करना है स्विच पोर्ट ट्रंक एंड कैप्सुलेशन, फिर टैगिंग का मेथड। तो बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं डॉट वन क्यू देन स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब आते हैं अपने टास्क पे। एवरीवन क्लियर है? क्लियर है यस ये सर। टास्क? ओके नाउ, आई होप ये रिमूव करना, ऐड करना, आई होप ये क्लियर है। मैं यहाँ पे तो ये कॉमा ऑप्शन नहीं चलेगा, बट रियल स्विच पे चल सकता है। राजन, करण, किशन, संतोष, जाहिद, यस सर। बाकी ऑल की गुड। प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। जैसे ऑल का मतलब क्या है, सारे विलेन, एक्सेप्ट का मतलब जो आप विलेन दोगे उसको छोड़ के बाकी सारे विलेन अलाउ होंगे। नन का मतलब मैं चाहता हूँ इस ट्रंक लिंक से कोई भी विलेन आज ट्रैवल नहीं करेगी, तो आप नन यूज कर सकते हो। तो ये है आपका ट्रंक कॉन्सेप्ट। एक ब्रेक ले लें 5 मिनट का, और उसके बाद फिर स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक को। ओके सर। ओके। संतोष, जाहिद, ओके। मैं मॉर्निंग 8 बजे से बैच ले रहा हूँ अब, जो है ना, अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ओके। 6:50 पे कंटिन्यू करेंगे, आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। ओके।
हेलो एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? टॉपिक कंटिन्यू करें? यस, कंटिन्यू। ओके ओके। यस सर, या आई होप ये ट्रंक लिंक का जो कॉन्सेप्ट है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब बात करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट की, ठीक है? वेट। जैसे आपने दो स्विच लिया, अभी तक आपने क्या किया, दो स्विच लिया था और आपने केबल अटैच किया, ठीक है? आपने केबल अटैच किया और आप किसी एक स्विच पे जा रहे हो। फॉर एग्जांपल एक स्विच पे आप गए, ये स्विच 1 है, इसको होस्ट नेम मैं दे देता हूँ तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। वेट। तो ये आपका स्विच नंबर 1, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट। अच्छा, उससे पहले आप ये वेरीफाई करो, आपने जैसे केबल अटैच किया यहाँ पे ट्रंक लिंक फॉर्म नहीं हुआ है बाय डिफॉल्ट। ट्रंक लिंक फॉर्म नहीं हुआ, आप होस्ट नेम कन्फिगर कर लो, ये आपका स्विच 111। और ये जो, वेट, ये मैंने स्विच 2 ले लिया है क्या? हाँ आई थिंक स्विच 2। ओके, ये फर्स्ट स्विच पे आते हैं, इस स्विच पे। अच्छा, ये 1 है। नो स्विच, ये जो स्विच है सेकंड स्विच आपका, इसका होस्ट नेम मैं कन्फिगर कर लेता हूँ, स्विच 222 ना। अब अभी आप अगर वेरीफाई करो ट्रंक इंटरफेस के लिए, तो कोई भी इंटरफेस यहाँ पे ट्रंक लिंक नहीं है। वेट में ये सब टैब, एक मिनट में बाकी सब टैब जो है क्लोज कर लेता हूँ। नाउ अगर मैं वेरीफाई करता हूँ यहाँ पे शो इंटरफेस ट्रंक, शो इंटरफेस ट्रंक, तो ट्रंक फॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था, बाय डिफॉल्ट जो स्विच का पोर्ट होता है वो होता है एक्सेस पोर्ट। एक्सेस पोर्ट, अगर कोई भी स्विच का पोर्ट एक्सेस पोर्ट है, वो तो वो किसी किसी ट्रंक में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो किसी न किसी वीलन का मेंबर होता है अगर वो एक्सेस पोर्ट है तो। सो ये पोर्ट आपका एक्सेस पोर्ट, आप वेरीफाई कैसे करते हो? ठीक है, मान लो आपको वेरीफाई करना, शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, आप कमांड टाइप करोगे शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट। इस कमांड से आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपका पोर्ट है उसका जो ऑपरेशन मोड है वो क्या है, एक्सेस। राजन संतोष, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट। तो ये जो पोर्ट आपको दिख रहा है इसका मोड क्या है, एक्सेस पोर्ट। जैसे ही आप यहाँ पे कमांड टाइप करते हो, 0/1 पे आपने कमांड टाइप किया स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, जैसे आप ये कमांड रन करते हो तो आप सामने वाले को एक डीटीपी क्वेरी भेजते हो ट्रंक लिंक पे। ट्रंक लिंक पे या जो आपका ट्रंक इंटरफेस है, यहाँ पे डीटीपी क्वेरी आपकी ट्रेवल करती है, डीटीपी क्वेरी। ओके, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल आप इसे कहते हो। डीटीपी क्वेरी यहाँ पे ट्रेवल करती है। जैसे ही आपने यहाँ पे 0/इंटरफेस पे आपने क्या बोला, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो आपने एक डीटीपी क्वेरी सामने वाले इंटरफेस को भेजी है। अब आप यहाँ पे एक और वेरिफिकेशन करो, ये जो इंटरफेस जो आपको आपने आपने थोड़ी देर पहले चेक किया था, यहाँ पे इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है वो है डायनेमिक ऑटो। करण, राजन, किशन, संतोष, जाहिद, जो पहला इंटरफेस पहला स्विच है, इस पे भी आप वेरीफाई कर लो, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है वो है डायनेमिक ऑटो। तो डीटीपी के अंदर क्या होता है, डीटीपी के अंदर मोड होते हैं, डीटीपी के अंदर मोड होते हैं जिसको आप बोलते हो डिजायरेबल, एंड दूसरा मोड होता है ऑटो। तो अगर आप डीटीपी मोड की बात करोगे तो स्विच का हर एक पोर्ट डीटीपी के ऑटो मोड में बाय डिफॉल्ट बैठा होता है। डीटीपी का कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, ट्रंक लिंक पे, ठीक है, ट्रंक।
जैसे आप यहाँ पे 0/1 पे शो शो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड आप एक्सिक्यूट करते हो, तो आप एक डीटीपी क्वेरी को भेजते हो। तो मैंने कहा डीटीपी पे अगर आपको वर्क करना है तो डीटीपी के दो मोड होते हैं, पहला होता है डिजायरेबल और दूसरा होता है ऑटो। बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट डीटीपी के ऑटो मोड में होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो अगर वो ऑटो मोड में है तो उसका मतलब क्या है? अगर स्विच का कोई भी इंटरफेस डीटीपी के ऑटो मोड में है तो वो डीटीपी क्वेरी कभी इनिशिएट नहीं करेगा। मेरी बात समझ में? वो डीटीपी क्वेरी कभी इनिशिएट नहीं करता। उसका काम क्या है कि मेरे पास कोई क्वेरी करेगा तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, बट डीटीपी क्वेरी मैं इनिशिएट नहीं कर सकता। तो ये दोनों इंटरफेस बाय डिफॉल्ट डीटीपी के किस मोड में बैठे हुए हैं एवरीवन? ऑटो। ऑटो मोड में। इसलिए आपका जो ट्रंक है वो फॉर्म अपने आप नहीं करता। देखो, आप अगर फिर से चेक करो 0/1 इंटरफेस को, शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट स्विच पोर्ट की कमांड, तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है वो क्या है? ऑटो। दूसरा इंटरफेस इसका भी मोड क्या है? ऑटो। तो ये दोनों इंटरफेस डीटीपी के ऑटो मोड में है। और अगर कोई भी इंटरफेस ऑटो मोड में होता है डीटीपी के ऑटो मोड में, तो वो कभी भी डीटीपी क्वेरी जनरेट नहीं करता। अगर उसके पास कोई डीटीपी क्वेरी आती है तो वो उसका सिर्फ रिप्लाई कर सकता है, आंसर कर सकता है। तो जैसे ही आप ये कमांड टाइप करते हो 0/1 इंटरफेस पे, क्या स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो आप मैन्युअली एक डीटीपी क्वेरी को सेंड करते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? आप एक डीटीपी क्वेरी सामने वाले को भेजते हो। अब ये जो स्विच है आपका, इसका जो 0/1 इंटरफेस है, इसका डीटीपी मोड, डीटीपी जो मोड है बाय डिफॉल्ट वो क्या है एवरीवन? ऑटो। ऑटो। मैंने कहा कोई भी इंटरफेस जिसका डीटीपी मोड अगर ऑटो है तो वो आंसर के लिए रेडी रहता है, क्वेरी नहीं कर सकता। तो जैसे आप ये स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड आप टाइप करते हो, आप एक डीटीपी क्वेरी भेज रहे हो, डीटीपी क्वेरी। तो ये ऑटो मोड में, इसने कहा अच्छा ठीक है डीटीपी क्वेरी है, मैं रिप्लाई करता हूँ। इसने रिप्लाई किया और आपने यहाँ पे क्या एस्टैब्लिश कर लिया? ट्रंक लिंक। तो जैसे ही आप यहाँ पे डीटीपी क्वेरी भेज रहे हो, डीटीपी क्वेरी आपने सामने वाले को भेजा, तो यहाँ पे अगर आप वेरीफाई करो शो इंटरफेस ट्रंक, तो वेट, यहाँ पे भी वेरीफाई कर लेते हैं। शो इंटरफेस ट्रंक, ट्रंक यहाँ फॉर्म हो गया। आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, थोड़ा सा वेट करिए। 0/1 इंटरफेस है, हाँ ठीक है। हमने कौन सा इंटरफेस लिया? 0/1, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, ये डाउन है अभी, हाँ आ गया, वेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो मैसेज आपको मिल रहा है यहाँ पे ऑन मिल रहा है। आई थिंक यही क्वेश्चन था करण आपका, राइट? कि एक ही स्विच पे हम लोग ट्रंक की कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दूसरे पे नहीं। हम्म हम्म ये या ऑन का मतलब ये, कभी आप किसी स्विच पे काम कर रहे हो, आपने शो इंटरफेस टाइप किया, तो आपको ये अगर ऑन का मैसेज मिल रहा है, इसका मतलब डीटीपी क्वेरी की जो कमांड है वो आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। और यहाँ पे आपको सिस्टम पे क्या दिख रहा है? इस इंटरफेस का मोड ऑटो, यानी इसने डीटीपी क्वेरी को रिप्लाई किया था। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो आपको सिर्फ एक स्विच पे टाइप करना होता है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। वो डीटीपी क्वेरी आपकी जाके इस पोर्ट पे हिट करेगी और स्विच का सारा पोर्ट, जितना सारा इंटरफेस होता है स्विच का सारा पोर्ट बाय डिफॉल्ट डीटीपी के ऑटो मोड में होता है। सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीपी? डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। ना अब यहाँ पे ये तो चलो अच्छी बात है, आपको मिल गया कि चलो ठीक है एक स्विच पे टाइप करेंगे और दूसरा ट्रंक फॉर्म कर जाएगा। बट इसका एक ड्रॉबैक भी आपको दिख रहा होगा। संतोष, संतोष, यस सर। कुछ ड्रॉबैक दिख रहा है इसका? बेनिफिट तो दिख रहा है, एक पोर्ट पे एग्जीक्यूट करेंगे दूसरा ट्रंक फॉर्म कर जाएगा, राइट? हाँ। बट ड्रॉबैक क्या लग रहा है? ड्रॉबैक मैं आपको समझाता हूँ, देखो। मान लो फॉर एग्जांपल जो अटैकर है, अब अटैकर कोई बाहर से तो आता है नहीं, आपके नेटवर्क का ही कोई ऑनथराइज पर्सन होता है। तो ऑनथराइज पर्सन ने क्या किया, एक स्विच लिया यहाँ पे, स्विच नंबर 3।
जो ऑनथराइज पर्सन है उसने स्विच नंबर 3 लिया और उसने इस स्विच के एक इंटरफेस को इस स्विच 1 के किसी भी एक फ्री इंटरफेस से कनेक्ट कर दिया राजन। ठीक है, इस पे 48 पोर्ट है तो कोई ना कोई एक पोर्ट फ्री है, फॉर एग्जांपल एक पोर्ट फ्री है। Okay. एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 0/23 पोर्ट नंबर फ्री था। तो जो ऑनथराइज पर्सन है आपके नेटवर्क का उसने अपने स्विच के एक पोर्ट पे केबल लगा दिया, दूसरा यहाँ पे लगा दिया और उसने क्या टाइप किया यहाँ पे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। जैसे वो कमांड यहाँ पे रन करेगा ये पूरा का पूरा इंटरफेस लिंक क्या बन जाएगा एवरीवन, थोड़ा सा आप लोग मेरी हेल्प कर दीजिए। ये इंटरफेस क्या बन जाएगा, नेटिव में आ ट्रंक जाएगा सर। ट्रंक ट्रंक ट्रंक। ट्रंक Trunk, बन trunk, जाएगा ट्रंक। सर। trunk, yeah, ट्रंक बन जाएगा। yeah, मिशन ट्रंक लिंक। yeah, trunk. जैसे ही ट्रंक लिंक बन गया, इधर आपका बहुत सारा चल रहा था विलेन, विलेन 10, विलेन 20, कुछ और भी विलेन आपने बनाया था, सर्वर्स रखे हैं यहाँ पे, क्लाइंट रखे हैं। तो अटैकर ने क्या किया, सिर्फ एक एक केबल अटैच किया, ट्रंक यहाँ पे अपने अपने स्विच पे टाइप किया, दूसरे स्विच से कोई उसे कोई मतलब ही नहीं है, उस स्विच पे उसका एक्सेस भी नहीं है, वो उस पर जा भी नहीं रहा है। उसने अपने स्विच पे क्या टाइप किया, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो क्या होगा कि ये सामने अभी आपने देखा इस सिनेरियो में ऑटोमेटिकली ट्रंक फॉर्म, अगर ये ट्रंक फॉर्म हो गया तो अटैकर क्या करेगा, एक लैपटॉप लगाएगा किसी पोर्ट से। अब ये ट्रंक है तो ट्रंक के ऊपर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सारे विलेन अलाउ होते हैं, क्यों। Yes, हम्म। yes, sir. अटैकर ने बड़े आराम से क्या किया, एक कंप्यूटर या लगाया अपना, उसको सोचना ही नहीं है विलेन विलेन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। 122 105, तो sir. अपने आप को कभी विलेन 10 में डाल देगा, फिर ट्राई करेगा, विलेन 30, विलेन 20, विलेन 50, विलेन 100 डालता जाएगा और ट्राई करता जाएगा वो। क्लियर है मेरी बात, Got it, sir. प्रॉब्लम यस समझ में सर। आ रही है। यस Yes, sir. सर। अभी तक आप लोग को ये लग रहा होगा ना स्विच एक सिंपल सा डिवाइस है, सिर्फ स्विच लगाओ टास्क कंप्लीट, क्यों। बट Yes, sir. इतने Sir. बट इतने सारे टास्क आपको स्विच पे करने, बहुत सारे टास्क हैं जो स्विच पे आपको करने। अभी आप सीजन स्टडी कर रहे हो, जब Mhm. सीजन पे स्टडी करोगे स्विचिंग तो आपको और क्लियर होगा, स्विचिंग बहुत डीप है। अब आते हैं यहाँ पॉइंट, मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या करते हो, मुझे लगता है, अब एक काम करते हैं, मुझे लगता है ये जो स्विच है इस स्विच का इंटरफेस, फॉर एग्जांपल वेट, कोई भी एक इंटरफेस ले लेते हैं, मैं एक नया स्विच ही लगा देता हूँ, वेट। सो एज अ नेटवर्क एडमिन मुझे लगता है स्विच नंबर 1 पे कुछ पोर्ट फ्री हैं, इस स्विच पे कुछ पोर्ट फ्री हैं। तो उन पोर्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अटैकर क्या करेगा, केबल अटैच करेगा, बंद अपने कर स्विच दो। पे टाइप कर सकता है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक और ट्रंक इस्टेब्लिश कर लेगा। तो मुझे लगता है फास्ट ईथरनेट 0 देखते हैं कितने विलन है यहाँ पे, कितने इंटरफेस, कितने शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो आपके पास यहाँ पे 24 इंटरफेसेस हैं, तो मैं कोई भी एक इंटरफेस ले लेता हूँ, ठीक है। फास्ट ईथरनेट 0/22 ये पोर्ट मेरा फ्री था। तो यहाँ पे मुझे पहले ही कमांड एग्जीक्यूट करके रखना है, क्या, स्विच पोर्ट यहाँ पे एक आपको कमांड मिलेगा, क्या लिखा हुआ है, नो Not नेगोशिएट, डिवाइस विल नॉट engage इन नेगोशिएशन प्रोटोकॉल ऑन टू दिस इंटरफेस। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, बट उससे पहले आपको कमांड टाइप करनी होगी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, देन स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। आपने कहा कोई भी नेगोशिएशन नहीं करना। तो अब अगर मैं, ये कौन सा इंटरफेस था आपका, 0/22, तो ये मान लेते हैं ये अटैकर का है, ठीक है। अटैकर ने क्या किया, एक केबल लिया, स्ट्रेट केबल अपने इंटरफेस पे लगाया, फॉर एग्जांपल उसका 0/16 था और उसने ये जो पोर्ट फ्री था 22 उस पे लगा दिया। आप वेरीफाई करो ये आपका स्विच नंबर 1 है, मैं इसको होस्ट नहीं देता हूँ, स्विच 1। और दूसरा जो आपका स्विच है ये, दूसरा स्विच आपका, वेट, ये स्विच 2 आप ले लो, इसको होस्ट नेम स्विच 2। ओके नाउ
ना अब यहाँ पे अटैकर आया स्विच 2 पे, उसने क्या किया, उसने केबल अटैच किया, और जो उसका इंटरफेस है 16, उसने 16 इंटरफेस के अंदर वो गया, उसने टाइप किया स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, कमांड टाइप कर दिया उसने। अब शो इंटरफेस ट्रंक, यहाँ पे ट्रंक दिख रहा है करण, जाहिद, संतोष, किशन, राजन, यहाँ पे ट्रंक दिख रहा है एवरीवन, यस और नो? यस सर। यहाँ पे ट्रंक दिख रहा है। स्विच 1 पे आते हैं, स्विच 1 पे शो इंटरफेस ट्रंक, यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ शो इंटरफेस ट्रंक। क्या यहाँ पे ट्रंक दिख रहा है क्या? नहीं। नो। कोई भी इंटरफेस ट्रंक आपको मिल रहा है क्या? नो। 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 क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया ये? तो करण, लॉकिंग सिस्टम हो गया ना कि वो दिखे ना कोई भी पोर्ट जो फ्री है उनमें पे। तो ये आपको, आप एज L2 एडमिनिस्ट्रेटर जो आप स्विचेस को मैनेज करते हो करण, ये ध्यान देना हम्म, पड़ेगा, जो फ्री हम्म, पोर्ट है आप उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते। नहीं जो जी सर। ठीक है, जी। उन पे आपको नो नेगोशिएट की कमांड टाइप करनी होगी अगर आप उन हम्म, पोर्ट्स को अभी यूज नहीं कर रहे हो। जी सर। जी। और सर अगर उसको शो करवाना हो तो फिर फिर वही नो दोबारा से नेगोशिएट वाली कमांड के आगे नो लिख देना है आपको। उसके आगे फिर नो बस ये नो कमांड जो आपने टाइप किया, वेट कहाँ गया, जी। यहाँ पे आप Sir, नो टाइप कर देना। नो sir, I या have a वेट। question, sir. यस यस राज, यस। Sir, this is very interesting. So I wanted to, that is actually that is already, there is a router which we have configured, right? हम्म। So if the, for example, take now we are taking the PC9. Okay, PC9 is there already. We have put it on one particular LAN. For example, an attacker wanted to remove that particular cable and install a switch. Whether he will be able to access the things. यहाँ पे आप इसको कह रहे हो, Yeah, yeah. यहाँ पे आपने एक स्विच लगा दिया, आप ये कह रहे हो? Okay, yeah. When I remove a computer because that the interface is already configured to that. यस यस, आपने लगा दिया, लेकिन अब ये वही आपने क्यों लगाया स्विच, ये वहां पे स्विच आपने क्यों लगाया एज अटैकर? Yes, as an attacker. तो वही टास्क मैंने आपसे कहा कि कोई भी फ्री पोर्ट है या Mhm, केबल भी लगा हुआ है, लेकिन देखो mhm. अभी यहाँ पे जो केबल है उसको तो आप टच नहीं कर सकते। Okay, देखो लैन, देखो या तो ये किसी नेटवर्क एडमिन का ही टास्क होगा। okay, ठीक है, आपने केबल, अच्छा ये भी ध्यान रखो आप हर कमांड यूज नहीं कर सकते राजन। okay. ठीक है, अभी आप कुछ भी कमांड टाइप कर दे रहे हो तो आपको लग रहा है कुछ भी कर देंगे नेटवर्k में, ऐसा नहीं Mhm, होता। ठीक है, mhm. ये जो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की भी कमांड है ना, उसके उसको भी आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। Okay, ठीक है, got बट हाँ ये केस हो गया कि अगर कोई पोर्ट फ्री है, वहाँ पे नो नेगोशिएट का फीचर आपको इनेबल करना चाहिए। it. Okay. Even though it is a pre-configured port, we have they will not be able to access, अगर right? आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको उसे नो नेगोशिएट रखना चाहिए, Okay, अगर got it. आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो तो। Okay. नाउ अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जिसे आप कहते हो वीटीपी, वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अब वीटीपी क्या होता है संतोष? संतोष अभी आपने कुछ वीलैंस क्रिएट किया था, याद है? यस सर। एवरीवन, करण, किशन, जाहिद। तो आपको एक स्विच अगर मिले और आपसे यस कहा जाए सर। कि आपसे आपको कोई स्विच मिले, फॉर एग्जांपल एक स्विच आपको दिया गया है, दो स्विच आपको दिया गया, और आप L1 एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपके एडमिन ने कहा कि एक काम कर लो, इन दोनों स्विच पे आप वीलैन 10, 20, 30, 40 आप बना दो। तो बड़े आराम से आप क्या करोगे, इस स्विच पे आप कंसोल केबल अटैच करोगे और आपको कमांड एग्जीक्यूट करना आता है। विलेन 10, 20, 30 आपने बना लिया, वही टास्क आपने यहाँ भी कर लिया। नेक्स्ट डे राइट। एडमिन आ रहा है, एडमिन ने कहा एक काम करो, हमारे पास 50 स्विचेस और आ गए हैं, 50 स्विचेस, 50 स्विचेस हमारे पास आ गए हैं, और इन सारे 50 स्विचेस पे आपको क्या करना है, विलेन 10, 20, 30, 40, इतने सारे विलेन आपको हर एक स्विच पे बनाने हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए अपने एडमिन को घूर के देखोगे, राइट? क्योंकि एक एक राइट। स्विच पे कंसोल अटैच करना, फिर विलेन 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, एक स्विच पे जाकर आप, एक एक स्विच पे आपको जाके टास्क परफॉर्म करना होगा एवरीवन। चलो राइट। मान लो आपने कर लिया, ठीक है, आपकी एल1 की जॉब है, आपने कर लिया, ठीक है। बट एडमिन नेक्स्ट डे आ रहा है, नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद एडमिन आ रहा है, उसने कहा एक काम करो यार, ये ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, आपने विलेन 30, 40 और 50 भी बनाया था हर जगह, पूरे 50। और एडमिन ने कहा एक काम करो यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये विलेन 50
और 40 को हटा दो हर एक स्विच से, तब तो आप अपने पास रखे हुए तलवार को उठाओगे या चाकू को उठाओगे। ये टास्क आप कल नहीं बोल सकते थे, राइट? क्योंकि हर एक वीलन स्विच पे नेगोशिएट मुझे लगेगा। जाना पड़ेगा, हर एक स्विच पे मुझे जाना पड़ेगा करण। सर ये वीलन नेगोशिएट लगेगा इस पे कमांड फिर कि पूरे स्विच लॉक करने में। फिर से बोलो आप। जैसे आपने वो एक पर्टिकुलर पोर्ट को कहा था कि नो नेगोशिएट कमांड लगा के हम एक पोर्ट को हम लॉक कर सकते हैं या सिक्योर कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो ये एक तो पूरे स्विच को नो नहीं, नेगोशिएट कमांड। यहाँ पे हम विलेन डेटाबेस की बात कर रहे हैं करण। ठीक है, मुझे मुझे कुछ स्विचेस मिल गए, मुझसे कहा गया उस पे विलेंस बनाने हैं बस। करण, जी। मैं विलेंस बनाने की बात कर रहा हूँ। मान लो आपको मैं 50 स्विच दे दूँ, मैं आपसे कहूँ विलेन 10, 20, 30, ठीक है, 40 और 55, 95 के 105, इतने विलेन बनाने हैं पूरे 50 स्विचेस पे। तो हर स्विच पे आप कंसोल केबल अटैच करोगे, जी जी। और हर कंसोल एक्सेस करने के बाद हर एक स्विच पे आपको विलेन 10, अभी तो मैंने एक सीक्वेंस में ले लिया है, मान लो नंबर कुछ और होता। मेरा पॉइंट ये है कि इतने सारे विलेन आपको बनाने हैं, ये नंबर्स आपको दिए गए। एवरीवन, आपने पूरे 50 स्विच पे मान लो बना दिया, एक दो दिन लिया आपने, पूरा 50 स्विच पे आपने कंसोल एक्सेस करके बना दिया। बट नेक्स्ट डे आपसे एडमिन आके कह रहा है कि यार गलती हो गई, ये दो विलेन को हटा दो, इनको सारे स्विच से हटा दो ये। तो फिर हमें गुस्सा आएगा ना, क्योंकि अब मैं पूरे 50 स्विच पे कंसोल फिर से केबल लगाऊंगा और सब पे नो विलेन 95, नो विलेन 105, नो विलेन 95, नो विलेन 105 में हर एक स्विच पे जाके करूंगा, क्यों? ये डिफिकल्ट टास्क है। एवरीवन बोलो, क्लियर है Yes, आपको? sir. Yes, sir. पॉइंट समझ में आ रहा है? यस Absolutely. सर, यस सर। ये यस Absolutely. सर। डिफिकल्ट किशन, ये डिफिकल्ट टास्क है। टाइम कंज्यूमिंग। यस अगर अगर आपने मेरी तरह बीटेक किया हुआ है, तो हम लोग कुछ आलसी वाला ढूंढेंगे, कुछ ऐसा कुछ हो कि एक जगह बैठ के हो, राइट? और What बाकी we can स्विचेस, do, what बाकी we can स्विचेस do. पे एज अ, मैं कह रहा हूँ, अगर आप इंजीनियर हो तो आप सोचोगे ना कि क्यों नहीं ये टास्क कुछ सेंट्रलाइज हो जाए, कि मैं एक स्विच पे बनाऊं और बाकी 49 पे अपने आप बन जाए, 49 स्विच पे कुछ ऐसा यस टास्क हो जाए। तो ये टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो विथ वीटीपी, वीलैन टंकिंग प्रोटोकॉल। आपको एक स्विच पे वीलैन क्रिएट करना है और बाकी जो 49 स्विच है उस पे ऑटोमेटिकली वीलैन क्रिएट हो जाएगा। आपने एक पे वीलैन डिलीट किया, बाकी स्विचेस पे भी वीलैन डिलीट हो जाएंगे। इस तरह का सिनेरियो आपको क्रिएट करना होता है इन वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। इस टॉपिक को हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है एवरीवन? ठीक है. यस सर। इस टॉपिक को हम लोग कल स्टार्ट यस सर। करेंगे, ओके? ओके। बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन। सर एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, यस कर। सर कितने परसेंटेज सीसीएनए हो गया, फिनिश हो गया? अभी राउटिंग तो हमने ख़त्म कर लिया ना, जी। और हमने क्या नेट नेट आई थिंक इस बैच में किया ना, नेट किया है सर। नेट कर लिया है। स्विचिंग अभी आपका चलेगा, ठीक है? हम्म। स्विचिंग आपकी कल सेशन जाएगा और फिर नेक्स्ट सेशन जाएगा, ठीक है? अभी आपके पास स्विचिंग का जो पोर्शन है वो आपका 18 तक जाएगा, सिर्फ स्विचिंग। ओके। हम्म। करण, हम्म। उसके बाद 18 तक आपकी स्विचिंग जाएगी। हम्म। उसके बाद एक एक 19 आपका जा सकता है आईपी वर्जन 6। देन 25 हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं एसीएल कॉन्सेप्ट। 6 हम क्लासेस कर सकते हैं और आगे ट्वेंटी भी। सिक्स हमारे पास 2 जून को हम लोग फिनिश कर सकते हैं। कर सकते हैं और सर सर उसके वो मैंने बाद कहा था। उसके हम्म। बाद सीसीएनपी कर सकते क्या स्टार्ट? हाँ हाँ, उस सीजन के बाद ही आप स्टार्ट करेंगे। ओके। सर वो मैंने कहा था आपको कि जो सर्वर्स और एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में सर्वर के पूछने लिए में। मैंने एक ट्रेनर से बात किया था, लेकिन वो अभी फ्री हम्म। नहीं है करंट, ठीक है? और सर मेरे को मैं आपको कोई भी ट्रेनर देना नहीं चाहता, ठीक है? सर मेरे को रिकॉर्डिंग्स ही दे देना सर, क्योंकि जैसे मेरे पास ना। उनके पास मैंने बोला था, उनके पास रिकॉर्डिंग्स नहीं है, ठीक है? ओके ओके ओके। हाँ, मैंने उनसे कहा था कि एक्चुअली वो किसी और कंपनी में ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है? सर मेरे तो मैंने उनसे को ना कहा था आप कि अगर जैसे। 1 to 1 करा दो एक स्टूडेंट को, तो फिर सर मेरी मेरे उनसे को ठीक से बात चाहिए। नहीं हो पाई। सर मेरे को ना चाहिए आप जैसा कि जो आप जैसा काम करो, ट्यूटर आप जैसा चाहिए।
तो मैंने सर्वर बहुत पहले कराया, 10-12 साल पहले। एक्टिव अब डायरेक्टरी किया आपने? मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हूँ, 7 पेपर MCS ई सर्टिफाइड ओके हूँ मैं। ओके 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 ओके। तो लेकिन नहीं एक्टिव। मैंने हम्म 2012 के बाद काम, 2000, जो सर्वर काम नहीं किया। 2012 है ना, उसके बाद मैंने काम नहीं किया। एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में तो किया होगा आपने। एक्टिव डायरेक्टरी देखिए क्या है ना, कि अपने आप में पूरा टॉपिक है एक्टिव डायरेक्टरी और टॉपिक है डीएनएस, चीज। ठीक है। हम्म। अब अब बेसिक आप कहोगे तो बेसिक तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन जी। प्रॉपर एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा प्रॉपर। वगैरह पढ़ना, जी जी ठीक जी है, जी 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 जी। सर्टिफिकेट ठीक है सर्वर सर। पढ़ना, ये सब जी। उस पे। अगर अब मैं उस सर पे को जा नहीं मिले, पाता हूँ। कोई बात नहीं सर। आपको मिले तो सर मेरे को बता देना सर, कोई भी, श्योर ठीक है। श्योर श्योर। थैंक यू सर, ओके थैंक यू। ओके। बाय। बाय टेक एवरीवन, केयर। टेक केयर गाइस। बाय।